Hello students, welcome to apnateacher.com. This is Murtaza Haider, your mathematics inspector for second year Sindh board और इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14. सो ये मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है एंड दिस इज ऑफ एक्सरसाइज 2.1. ओके, सॉरी यहाँ मेंशन करना भूल गया. दिस इज एक्सरसाइज 2.1. तो एक्सरसाइज 2.1 का हम क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे और ये वाला सवाल आपके पास पेपर क्वेश्चंस में 3 दफ़ा पूछा गया है इन द पास्ट अराउंड 2008 से ऑनवर्ड्स 2019 तक. ये सवाल 2019, 2012 एंड 2008 में पूछा गया है. तो आए हम इसका सोल्यूशन सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले सवाल रीड कर लेते हैं. सवाल में क्या है? सवाल है द वर्टिसेस ABC ऑफ अ ट्राइंगल आर 2,1, 5,2 एंड 3,4 रिस्पेक्टिवली. तो यहाँ पे आपके पास एक ट्राइंगल का जिक्र है और उसके 3 वर्टिसेस हैं और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं आपके पास? 2,1, 5,2 एंड 3,4. ओके, यहाँ तक सिंपल है. फिर पूछा क्या गया है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कम सेंटर, कि आपने सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं एंड ऑल्सो रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल, और साथ ही साथ आपने उस सर्कम सर्कल का रेडियस भी फाइंड करना है. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें क्वेश्चन को अच्छे से समझना होगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है और हमें ये पता होना चाहिए कि सर्कम सर्कल किसे कहते हैं और सर्कम सेंटर किसे कहते हैं. देखें, सर्कम सर्कल एक ऐसा बड़ा सर्कल होता है जिसके अंदर एक ट्राइंगल इनक्लोज्ड हो. किस तरीके से? फॉर एग्जांपल अगर मैं उसको थ्रू डायग्राम आपको समझाऊं तो फॉर एग्जांपल दिस इज अ सर्कल. ओके, और अगर इसके अंदर एक ट्राइंगल इनक्लोज्ड हो, फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह से, ये आपके पास एक ट्राइंगल बन जाएगा. तो इस तरह के सर्कल को कि जिसके अंदर एक ट्राइंगल इनक्लोज्ड हो क्या कहलाता है? सर्कम सर्कल कहलाता है. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको इस ट्राइंगल के 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन है विच इज 2,1, 5,2 एंड 3,4. सो फॉर एग्जांपल अगर मैं इस वर्टेक्स को ए का नाम दे रहा हूं तो आपके पास ए है 2,1, ठीक है, बी है आपके पास 5,2, बी यहाँ पे आ जाएगा, और सी है आपके पास 3,4 एंड वी हैव टू फाइंड द सर्कम सेंटर. और सर्कम सेंटर किसे कहते हैं? इस बड़े सर्कल यानी सर्कम सर्कल के सेंटर को हम कहते हैं सर्कम सेंटर. तो डेफिनेटली वो सर्कम सेंटर आपके पास कहीं यहाँ पे लाई करेगा. ओके, और इसको भी मैं एक कोऑर्डिनेट का नाम दे देता हूँ. फॉर एग्जांपल मैं इसको नाम दे देता हूँ Px, y, एंड इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कम सेंटर यानी Px, y, और साथ ही साथ मुझे इसका रेडियस भी फाइंड करना है. अच्छा, रेडियस कैसे फाइंड करूँगा? रेडियस किसे कहते हैं? सर्कल से लेकर सर्कल के सेंटर से लेकर किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है वो कहलाता है रेडियस. किस तरह से? अगर मैं इसके रेडियस ड्रॉ करूं तो मैं कैसे ड्रॉ कर सकता हूं? ये भी इसका रेडियस है, ये भी इसका रेडियस है, ये भी इसका रेडियस है, ठीक है, सॉरी, दिस इज ऑल्सो इट्स रेडियस. ओके, और रेडियस हमें पता है कि हर पॉइंट पे इक्वल होता है. तो इस क्वेश्चन के अंदर जो चीज़ हमें फाइंड करनी है वो क्या है कि हमें एक तो इस सर्कल का सेंटर फाइंड करना है विच इज़ द सर्कम सेंटर, और साथ ही साथ हमें इसका रेडियस भी फाइंड करना है. अच्छा, यहाँ पे जो लॉजिक हमें यूज़ करनी है वो हमें लॉजिक ये यूज़ करनी होगी कि फॉर एग्जांपल अगर ट्राइंगल का ये वाला पॉइंट जो है वो 2,1 है और ये वाला पॉइंट किससे टच कर रहा है? सर्कल से टच कर रहा है. तो सर्कल का भी ये वाला पॉइंट डेफिनेटली 2,1 होगा क्योंकि दोनों आपके पास ट्राइंगल का ये वाला पॉइंट और सर्कल का ये वाला पॉइंट एक ही जगह लाई कर रहा है. तो आपके पास ये सेम पॉइंट होगा विच इज़ 2,1. इसी तरीके से अगर आप इस पॉइंट की बात करें, ये ट्राइंगल का एक और वर्टेक्स है, सर्कल से टच कर रहा है, तो ये वाला पॉइंट सर्कल का भी 5,2 होगा. और इसी तरह से ये वाला पॉइंट जो है वर्टेक्स यानी ट्राइंगल का आपके पास 3,4 है. तो जो ट्राइंगल का ये वाला वर्टेक्स होगा वो सर्कल का ये वाला पॉइंट भी होगा. ओके, तो ये तो हमने समझ लिया इस सवाल में कि सर्कम सर्कल क्या होता है. एक ऐसा सर्कल जिसके अंदर एक ट्राइंगल इनक्लोज हो एंड अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपके पास ट्राइंगल के 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं जिसको मैंने यहाँ पे मेंशन कर लिया है. हमें क्या फाइंड करना है? इसका सेंटर जिसको मैंने Px, y लेट कर लिया है, और साथ ही साथ हमें इसका रेडियस भी फाइंड करना है. तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? आइए अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. तो सोल्यूशन में आपको यहाँ दिखा देता हूँ. सोल्यूशन में सबसे पहले हम करेंगे क्या? हम सबसे पहले लेट करेंगे कि लेट the vertices of the triangle are vertices of the triangle are क्या है आपके पास? A, B, C. देन क्या हो जाएगा? देन हम A जिसके कोऑर्डिनेट्स 2,1 हैं
इसको हम नाम दे सकते हैं x1, y1। इसी तरीके से b जिसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास 5, 2 है, इसको हम नाम दे सकते हैं x2, y2। और इसी तरह से आपके पास c है 3, 4, इसको हम नाम दे सकते हैं x3, y3। ओके, सिंपल। मैंने a b c को क्या नाम दे दिया है, x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3 रिस्पेक्टिवली। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बात है कि आपके पास जो पी ए है, या आप इसको ए पी भी कह सकते हैं, ए पी इज इक्वल टू वॉट पी बी एंड इट इज इक्वल टू वॉट पी सी। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस रिप्रेजेंट्स द रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। ये सर्कम सर्कल का रेडियस है, इसीलिए हम पी अच्छा, मैंने अगर ए पी नाम दिया तो मैं इसको ऐसे नाम दे देता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ बी पी। ओके, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसको मैं नाम दे देता हूँ सी पी। ये सब के सब क्या कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर्कम सर्कल के रेडियस। और मैंने अभी आपको बताया कि रेडियस हर पॉइंट पे इक्वल होता है, तो इसका मतलब ये है जितनी ए पी की लेंथ होगी उतनी ही बी पी की लेंथ होगी, उतनी ही सी पी की लेंथ होगी, एंड दैट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। अब चूंकि हमें इसका सेंटर फाइंड करना है, और इसका सेंटर फाइंड करने के लिए आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं होता कि आप डायरेक्ट एक फॉर्मूला पुट करें और आपके पास आंसर आ जाएगा। आपने कुछ कंडीशंस बनानी होगी, और उस कंडीशन को इस्तेमाल करते हुए, उसको सिंप्लीफाई करते हुए आपके पास क्या आएगा, आपके पास सर्कम सेंटर आएगा और उसका रेडियस आएगा। और वो कंडीशन हम क्या यूज़ करेंगे, हम ये कंडीशन यूज़ करेंगे कि ए पी इज इक्वल टू बी पी इज इक्वल टू सी पी। इसका मतलब ये है कि जो ए पी की लेंथ है वही बी पी की लेंथ है, वही सी पी की लेंथ है। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक करके इन तमाम साइड्स की लेंथ फाइंड कर रहा हूँ, या इन तमाम लाइन्स की लेंथ फाइंड कर रहा हूँ। तो अगर मैं पहले यहाँ पे ए पी फाइंड करूँगा तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला क्या हो जाएगा आपके पास। अच्छा, ए पी का मतलब क्या है, डिस्टेंस फार्मूला हम प्रीवियसली काफ़ी दफ़ा यूज़ कर चुके हैं। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, मैं आपको एक के लिए लिख के दे देता हूँ। फार्मूला कुछ इस तरह से होता है कि x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। तो लेट्स से अगर मैं यहाँ पे p x, y को x4, y4 का नाम दे रहा हूँ, तो फॉर्मूला आपके पास क्या हो जाएगा, अपने p में से एक कोऑर्डिनेट्स माइनस करने, तो फॉर्मूला बन जाएगा x4 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, सिर्फ कोऑर्डिनेट्स की रिप्रेजेंटेशन चेंज हो रही है, बाकी आपके पास वही है, चेंज इन x का स्क्वायर प्लस चेंज इन y का स्क्वायर। चूँकि मुझे p में से a माइनस करना है, तो p के कोऑर्डिनेट्स x4 y4 थे, तो ये हो जाएगा x4 और a है x1, और ये हो जाएगा y4, ये है आपके पास y1। फिर अगर आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम स्क्वायर रूट ऑफ x4 माइनस x1, वैल्यूज़ को प्रॉपर तरीके से पुट कीजिएगा। x4 माइनस x1 का मतलब है x माइनस 2 होल स्क्वायर, यहाँ पे आप लिख दें x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y1 का मतलब है y4 माइनस y1 यानी y माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपके पास y माइनस 1 होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ए पी निकालने के बाद बाकी काम के लिए मैंने दिस साइड ऑफ द बोर्ड ड्रॉप करा है, तो इसी के आगे आप कंटिन्यू कर लीजिए। ठीक है, आप अपनी कॉपी पेंसिल में नीचे नीचे ही कीजिएगा, लेकिन चूंकि ये बोर्ड है मेरे पास जगह कम है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसके आगे का सोल्यूशन दिखा रहा हूँ। ओके, डेफिनेटली कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो हमने यहाँ पे क्या करा, हमने यहाँ पे साइड ए पी निकाल चुके हैं। ओके, अब हमें क्या करना है, साइड बी पी निकालनी है। तो साइड बी पी निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि बी पी, अच्छा बी पी का मतलब ये है कि आपने p में से b के कोऑर्डिनेट्स माइनस करने हैं, सही है। तो p के कोऑर्डिनेट्स हैं x4 और b के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x4 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y4 माइनस y2 होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी, अब आप इसकी जगह इसकी वैल्यूज़ पुट कर लें, बहुत आसान काम है। x4 है x, x2 है 5, ये बन जाएगा x माइनस 5 होल स्क्वायर। ओके, सिंपल। तो ये हो जाएगा x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास y4 माइनस y2, सो दिस इज y4 दिस इज y2, तो ये बन जाएगा y माइनस 2 होल स्क्वायर, सो दिस इज y माइनस 2 होल स्क्वायर। अभी आप फिलहाल इसको यहीं पे रहने दें। इसके अलावा आखिर में हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे साइड सी पी। तो सी पी का मतलब ये है कि p में से आपने c के कोऑर्डिनेट्स माइनस करने हैं। p के कोऑर्डिनेट्स हैं x4 y4, c के कोऑर्डिनेट्स हैं x3 y3। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपके पास, x4 माइनस x3 होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y3 होल स्क्वायर।
अब आप इसकी जगह इसकी वैल्यूज़ प्रॉपर तरीके से पुट कीजिएगा। x4 क्या है आपके पास x3 क्या है 3, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 और y माइनस 4। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर। ठीक है, तो अभी हमने सिंपली क्या करा, हमने साइड AP निकाली, साइड BP निकाली और साइड CP निकाली, और तीनों साइड जो हमने निकाली वो हमने देखा वो इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर हम इन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करें तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी। और उसके लिए हम क्या कंडीशन यूज़ करेंगे, मैंने आपको बताया कि AP, BP और CP ये तीनों साइड्स इक्वल हैं बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल। तो हम एक एक करके क्या करेंगे, पहले इन दोनों साइड्स को इक्वल लेके एक इक्वेशन बनाएंगे। किस तरीके से, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, व्हेन AP इज इक्वल टू BP। ओके, तो AP हमने क्या निकाला हुआ है, AP हमने निकाला हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2 होल स्क्वायर। आप यहाँ पे लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू BP हमने क्या निकाला हुआ है, दिस इज BP। ओके, दिस इज BP। तो ये हो जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर। हमें सिंपल अलजेब्रा इसके अंदर परफॉर्म करनी है। अलजेब्रा के अंदर हमने क्या करना है कि जो चीज़ हमें फाइंड करनी है वो स्क्वायर रूट के अंदर है, तो हमें यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करना होगा, और साथ ही साथ मैं यहाँ पे फॉर्मूले में इसको एक्सपेंड भी कर रहा हूँ विच इज़ a माइनस बी होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इधर में जब मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँगा a माइनस बी होल स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, प्लस एज इट इज़ y माइनस 1 पर जब मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँगा a माइनस बी होल स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे भी क्या होगा, जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई कर लें विच इज़ x माइनस 5 होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। और इसी तरह से प्लस इधर में जब आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, अच्छा, अब आप यहाँ पे थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। वो सिंप्लीफिकेशन क्या कर सकते हैं कि ये वाले एक्स स्क्वायर से अब ये वाला एक्स स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं, और ये वाले वाई स्क्वायर से अब ये वाला वाई स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं। कैसे, या भी एक स्टेप और भी दिखा सकते हैं कि अगर आप एक्स स्क्वायर को दिस साइड ऑफ द इक्वेशन लाएंगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल। सिमिलरली यहाँ पे वाई स्क्वायर मौजूद है, यहाँ पे वाई स्क्वायर मौजूद है। जब आप इसको फॉर एग्जांपल इस वाई स्क्वायर को राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो आप चाहे तो डायरेक्टली भी कैंसिल कर सकते हैं। अच्छा, अब हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे। आपके पास क्या क्या टर्म्स यहाँ पे बची हैं, यहाँ पे आपके पास बचा है माइनस का 4x और माइनस का 2y। ओके, और 4 प्लस 1 क्या होता है आपके पास 5। ओके, एंड दिस साइड ऑफ द इक्वेशन आपके पास क्या बच रहा है, आपके पास बच रहा है माइनस का 10x। ठीक है, दिस इज माइनस का 4x और प्लस 25 और प्लस 4 मिलके कितना हो जाएगा 29। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे एक इक्वेशन बनानी है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं तमाम वेरिएबल्स को वन साइड ऑफ द इक्वेशन लेके आ रहा हूँ। तो जब मैं तमाम वेरिएबल्स को वन साइड ऑफ द इक्वेशन लेके आऊँगा तो लेट से आप इसको यहीं पे रहने दें ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और इस पूरी साइड को आप ले आएँ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। और साथ ही साथ मैं इसको अरेंज भी कर रहा हूँ। ये क्या हो जाएगा, माइनस 4x एज इट इज मौजूद है, ये इधर आके प्लस का 10x हो जाएगा। ठीक है, माइनस 2y एज इट इज मौजूद है, सॉरी दिस इज y, दिस इज y, और ये इधर आके प्लस का 4y हो जाएगा। ओके, दिस इज प्लस 5, और ये इधर आके माइनस का 29 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा इक्वल्स टू 0। थोड़ा सा और सॉल्व करें तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, माइनस 4x और 10x मिलके कितना हो जाएगा 6x। ये क्या हो जाएगा आपके पास माइनस 2y और 4y, ये मिलके हो जाएगा प्लस का 2y, और प्लस 5 और माइनस 29 मिलके कितना हो जाएगा माइनस का 24 इक्वल्स टू 0। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा और रिड्यूस भी कर सकता हूँ। मैं कैसे रिड्यूस कर सकता हूँ, जब मैं इन सब में 2 कॉमन लूँगा तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपके पास 3x, यहाँ बचेगा आपके पास y, और यहाँ बचेगा आपके पास माइनस 12, और ये रहा इक्वल्स टू 0। बहुत सिंपल काम किया है मैंने, 6x 2y और 24 में से 2 कॉमन लिया, तो यहाँ बचा 6x की बजाय 3x, 2y की जगह 2 और 24 की जगह 12, और वो जो 2 मैंने कॉमन लिया वो मैंने 0 से डिवाइड करके ख़त्म कर लिया। ओके, अच्छा, एक फाइनल काम और मैं कर सकता हूँ, वो ये है
कि मैं यहाँ पे y की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू निकालूँ जो कि आसानी से निकल रही है, ये हो जाएगा आपके पास 12 माइनस 3x, और लेट्स से आप इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने पहली कंडीशन को लेते हुए एक इक्वेशन बना ली। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। तो ये लिखा हुआ है आपके पास y इक्वल्स टू 12 माइनस 3x, जो कि मैंने इस इक्वेशन से यहाँ पे मैंने y की वैल्यू एक्सट्रैक्ट करी है। तो अब जैसा मैंने आपसे कहा कि पहले आपने क्या करना था, आपने कंडीशन ये अप्लाई करनी थी, जो कि मैंने पार्ट यहाँ रब कर दिया कि आप क्या कर रहे थे, AP को आपने BP के इक्वल लिया। अब आप क्या करेंगे, AP को CP के इक्वल लेंगे, एंड इन दिस सिमिलर मैनर आपके पास यहाँ पे एक और इक्वेशन बनेगी। किस तरीके से, आइए चलें देख लेते हैं। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे व्हेन AP इज इक्वल टू CP, तो हम देखेंगे कि एक और इक्वेशन आपके पास बनेगी। AP क्या है आपके पास, AP आपके पास ये रहा, ठीक है, x माइनस 2 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू CP क्या है आपके पास, ये CP है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 होल स्क्वायर। वैल्यू से ख्याल रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप गलत वैल्यूज को कॉपी कर लें, ठीक है। तो बहुत ध्यान से x माइनस 3 और y माइनस 4, ओके। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, दोबारा से वही सेम काम करना है हमें कि जो वेरिएबल हमें फाइंड करना है वो स्क्वायर रूट के अंदर है, साइन ऑफ रेडिकल के अंदर है। तो आपने इसको ख़त्म करने के लिए, इसको कैंसिल करने के लिए आपने स्क्वायरिंग बोथ साइड करना होगा। तो जब आप यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो अंडर रूट से स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, और साथ ही साथ हम यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। बहुत आसान है, ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। y माइनस 1 पे जब आप अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 3 होल स्क्वायर पे a स्क्वायर माइनस 3 2 6x प्लस बी स्क्वायर, और अब इसी के आगे लिखिएगा, ये हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर यानी y स्क्वायर माइनस 2ab, तो 4 2 8y प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 का स्क्वायर 16, ओके। अब अगेन आपके पास यही एक सेम कंडीशन हो रही है कि इस वाले एक्स स्क्वायर से अब ये वाले एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर सकते हैं, इस वाई स्क्वायर से अब ये वाले वाई स्क्वायर को कैंसिल कर सकते हैं। जो एक्सप्रेशन यहाँ पे बच रही है वो उनको आप सॉल्व कर लें, अगर वो सॉल्व हो रही हैं तो हम क्या कर सकते हैं, माइनस 4x अभी सॉल्व नहीं हो सकता, आप इसको एज एस लिख दें। ये रहा आपके पास माइनस का 2y, 4 और 1 को आप ऐड कर सकते हैं और ये बन जाएगा आपके पास 5, ठीक है। और राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन में यहाँ है आपके पास माइनस का 6x और ये हो जाएगा माइनस का 8y, और 9 में जब आप 16 ऐड करेंगे तो कितना होगा 25, ठीक है। अच्छा, दोबारा से मुझे एक इक्वेशन बनानी है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इन तमाम वैल्यूज़ को मैं दिस साइड ऑफ द इक्वेशन लेकर आ जाता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये रहा माइनस का 4x, ये इधर आके प्लस का 6x हो जाएगा, ओके। ये रहा माइनस का 2y और ये दिस साइड ऑफ द इक्वेशन आके प्लस का 8y बन जाएगा, और ये रहा प्लस 5 और ये इधर आके माइनस का 25 हो जाएगा इक्वल्स टू 0, ओके। अच्छा, फिर माइनस 4x और 6x मिलके हो जाएगा प्लस का 2x माइनस 2y 8y विल बिकम 6y एंड प्लस 5 माइनस 25 विल बिकम माइनस 20। अच्छा, अब इस इक्वेशन को भी मैं रिड्यूस कर सकता हूँ किस तरीके से कि जब आप इसमें 2 कॉमन लेंगे, किस तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ कि जब आप 2 कॉमन लेंगे तो आपके पास यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 3y, यहाँ बचेगा आपके पास माइनस 10 और ये रहा इक्वल्स टू 0। 2 को आप 0 से डिवाइड करके ख़त्म कर लें, आपके पास ये क्या बन गया, x प्लस 3y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। लेट से मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूँ। तो हमने एक्चुअल में करा क्या, हमने एक्चुअल में करा ये कि जब हमने AP को BP के इक्वल लिया तो आपके पास एक इक्वेशन बन गई विच इज़ y इक्वल्स टू 12 माइनस 3x, और जब मैंने AP को CP के इक्वल लिया तो आपके पास एक और ये इक्वेशन बन गई। तो बेसिकली हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई। अब आपको जैसा दिल करे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जब भी 2 इक्वेशंस आपके पास आती हैं तो उसको सॉल्व करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। या तो आप इक्वल कोफिशिएंट मेथड से कर लें, या सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लें, या कंपैरिजन मेथड से कर लें, इट्स अप टू यू, जो भी आपको आसान लगे। तो यहाँ पे चूंकि मैंने y की वैल्यू निकाली हुई है विच इज़ 12 माइनस 3x, अगर मैं इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पुट 1 इन 2, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास
x एज इट इज रहेगा, 3 एज इट इज, y की जगह वैल्यू आ जाएगी 12 माइनस 3x, ठीक है, और ये रहा -10 एज इट इज, ये रहा इक्वल्स टू 0। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है तो x तो अभी एज इट इज रहेगा, यहाँ पे क्या होगा, एक एक करके 3 12 से मल्टीप्लाई होगा और -3x से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 12 3 36 प्लस माइनस माइनस 3 3 9x, ठीक है, -10 एज इट इज इक्वल्स टू 0। फिर हम क्या कर सकते हैं, x और -9x ये मिलके कितना हो जाएगा, माइनस का 8x, और 36 और 10 प्लस का 36 माइनस का 10 मिलके कितना हो जाएगा, प्लस का 26 इक्वल्स टू 0। थोड़ा सा और अगर हमने सिंप्लीफाई करना है तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, तो x को आइसोलेट करना होगा। आइसोलेट करने का मतलब ये कि प्लस 26 वहाँ जाके -26 हो जाएगा और 8 अपॉन में आके -8 बन जाएगा। बहुत सिंपल मैथ्स कर रहे हैं हम। तो इससे क्या होगा, आपके पास माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। आप इसको 2 की टेबल से कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 और ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 8। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 13/4। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे हमने x की वैल्यू निकाली 13/4। अब हमें y की वैल्यू के लिए क्या करना है, आप क्या करें, x की इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर लें। अच्छा, होपफुली मैं ये होप कर रहा हूँ कि आप लोग अपने पास कॉपी पेन से लेके बैठे हुए हैं और जब मैं ये बोर्ड मिटा रहा हूँ तो बेहतर ये कि आप इसको अपनी कॉपी के ऊपर नोट डाउन कर लें, ताकि जब मैं उसको रेफ़र करूँ कि जो इक्वेशन नंबर 1 फॉर एग्जांपल जिसके अंदर मुझे x की वैल्यू को पुट करना है, जिसको मैं यहाँ पे रब कर चुका हूँ, वो आपके कॉपी के ऊपर लिखी हुई हो ताकि आपको आसानी रहे समझने में। तो यहाँ पे मैंने x की वैल्यू निकाल ली है, इस वैल्यू को मैं पुट करूँगा इक्वेशन नंबर 1 में। किस तरीके से, हम यहाँ लिखेंगे कि पुट x इज इक्वल टू 13/4 इन 1, और इक्वेशन 1 क्या आपके पास, ये मैंने इक्वेशन 1 लिखी हुई है, y इक्वल्स टू 12 माइनस 3x। तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x की जगह वैल्यू पुट कर लें 13/4। थोड़ी सी आपने मैथ्स करनी है, यहाँ पे क्या होगा, 12 एज इट इज माइनस 13 को 3 को जब आप 13 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 39 और ये रहा अपॉन में 4। थोड़ा सा और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इन दोनों में 4 एलसीएम आ जाएगा, 4 जाके इससे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 12 4 ज़ा 48 और ये रहा -39। 48 में से 39 माइनस करेंगे 11, तो y आ जाएगा आपके पास 11/4। तो इसका मतलब ये है कि वो जो रिक्वायर्ड पॉइंट था विच इज़ द सर्कम सेंटर, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया हुआ था px, y से, वो आपके पास क्या आ गया है, x की वैल्यू है आपके पास 13/4 और y की वैल्यू आ गई आपके पास y/4। दिस इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन के जिसके अंदर हमें सर्कम सेंटर फाइंड करना है। अच्छा, एक और चीज़ हमें फाइंड करनी थी, आप क्वेश्चन देखिएगा, सर्कम सेंटर के साथ साथ हमें रेडियस भी फाइंड करना था। तो रेडियस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, ये पॉइंट आप निकाल चुके हैं P। अब आप इसका डिस्टेंस किसी से भी ले लें, आइदर आप x से ले, आप A से ले लें, B से ले लें या आप C से ले लें। तो आप इसको जो है खुद से देख लीजिएगा। चले मैं आपको करके दिखा देता हूँ। लेट्स से मैं क्या निकाल रहा हूँ, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ फॉर रेडियस। रेडियस निकालने के लिए आप क्या करें, आप यहाँ पे AP डिस्टेंस निकालें। तो आपने क्या करना होगा, P में से A को माइनस करना होगा और ये वाला टास्क मैं आपको खुद दे रहा हूँ, बहुत आसान काम है। आप क्या कीजिएगा, P में से A को माइनस करना है, यानी आपने P की वैल्यूज़ यहाँ पुट करनी है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये रहा AP की एक्सप्रेशन। आप x की जगह वैल्यू पुट कीजिएगा 13/2 -2 एज इट इज रहेगा होल का स्क्वायर, प्लस आप क्या करेगा, y की जगह वैल्यू पुट कीजिएगा 11/4 -1। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ पे इसका रेडियस आ जाएगा। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है और इससे आपको अंदाज़ा भी होगा कि ये वाला क्वेश्चन आपके पास लॉन्ग में पूछा जाता है। ओके, सो दिस इज इट फॉर दिस लेक्चर। विल मीट यू वेरी सून इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।